ये इस हफ्ते में मेरा प्रथम आगमन हुआ है। वैसे तो योगेश जी हमारे क्लासमेट रहे हैं 8वीं तक, और आज खुशखबरी ये हुई कि इनके प्रोग्राम में आने का हमें इस समय दौरान चल रहे हैं, यानी माताओं के दिन चल रहे हैं। और एक कविता, एक ऐसी बात के नाम जो अनाम है, और इसे गद्य कविता के माध्यम से रखा है। स्वागत। मैंने देखा है चांद, मैंने देखा है चांद को आसमान में नहीं बल्कि गांव में टुकड़ों से बनी बादलों से बनी। मैंने देखा है चांद को आसमान में नहीं बल्कि गांव में टुकड़ों से बनी बादलों से बनी। मैंने देखा है चांद को जिसकी झोपड़ी में सूरज ने दस्तक नहीं दी, जिसकी झोपड़ी में सूरज ने दस्तक नहीं दी, जिसकी किस्मत के तारे नहीं टिमटिमाते, हवा के लिए जहाँ खिड़कियाँ नहीं, हवा के लिए जहाँ खिड़कियाँ नहीं, पानी के लिए दूर एक नदी, पानी के लिए दूर एक नदी है। जब रात में वह नहाने के लिए निकलती है तो शरीर पर अपने एक आंचल को समेटती है, और शीत में गर्म हवाओं से अपने झीले कांपते बदन को गर्म करती है, बादलों से छूती है। मैंने देखा है चांद को जिसकी माँ तो है कर्मभूमि, दूर से है बस नाता जिसका, अभी भी जिसने का नहीं पढ़ा, अभी भी जिसने का नहीं पढ़ा, जिसकी शादी पर जीवन काल का कुछ नहीं पड़ा, जिसकी शादी पर जीवन काल का कुछ नहीं पड़ा, बादलों से। मैंने देखा है चांद को जिसके पास कोई चकोर नहीं पहुंचा, मैंने देखा है चांद को जिसके पास अभी तक कोई चकोर नहीं पहुंचा, परंतु उस तक ना पहुंचने के बावजूद उस पर काला दाग लगाया बादलों से। मैंने देखा है चांद को जिसकी झोपड़ी में कुछ मानव दूसरी जगह से आए, जिसकी झोपड़ी में कुछ मानव दूसरी जगह से आए और उसकी झोपड़ी को रौंद कर चले गए, और उसकी झोपड़ी को रौंद कर चले गए थे, और हवा पानी ना होते हुए भी, और हवा पानी ना होते हुए भी जीवन बोलने की सूचना दे गए थे। मैंने देखा है चांद को जिसके पति का पता नहीं था, जिसके पति का पता नहीं था, परंतु माँ कहने वाली आखिरी तारीख को वो चांद की सुना, अपने भाग पर आंसू बहाती है, और रोटी के लिए रोते हुए बच्चे को पानी से भरी थाली में चांद बादलों से। मैंने देखा है चांद को जो सुबह से शाम तक मैंने देखा है चांद को जो सुबह से शाम तक परिक्रमा करती है, बच्चे के कपड़े के लिए चरखा काटती है, और अपनी थकी हरी चांद बच्चे पर निकालती है। मैंने देखा है चांद को जो सुबह से शाम तक परिक्रमा करती है, बच्चे के कपड़े के लिए चरखा काटती है, और अपनी थकी हरी चांद बच्चे पर निकालती है, और बालक के पास अब उसे वह जीवन का काम सिखाती है, अब उसे वो जीवन का काम सिखाती है जिस शिल्प में काले दाग आसानी से छिप जाते हैं और सूरज सा चमक जाते हैं, और ये सब एक पद में गीत है, अगर आप मैं कुछ कहूँगा ना, बहाओ नमन आंसू, बहाओ नमन आंसू, मैं कुछ
हर दिल में धड़के बिना मैं कुछ कहूँगा। जान फरेब का पंछी लाया गया होगा वहाँ, राह तकती होगी घर में, सोएगी कैसे वो माँ। मैं निकलेगा सुबह का सूरज, कौन साया होगा वहाँ। निकलेगा सुबह का सूरज, कौन साया होगा वहाँ। बिखरे होंगे कुछ प्याले, बिखरे होंगे कुछ प्याले, बड़े होंगे जिनके जाम।